रही है ना, ये दिखाएं जी इनको, करके दिखा दें जरा, ये दिखाएं इनको, ये गंदम है जो आपने इंपोर्ट की है, इंपोर्ट जो की है, ये इंपोर्ट की है $383 पर टन पे। ये यूक्रेन के अंदर और रशिया में इस गंदम को आग लगाई गई इंसेक्ट्स की वजह से, इसके अंदर बैक्टीरिया था, इसको वहां आग लगाने के बजाय एक्वायर किया गया $20 पर टन के ऊपर लेबर रेट पे। ये मुझे जरा शॉपर दें जो आप दिखा रहे थे इसका, ये गंदम ये हमने डायरेक्ट यहां से हासिल किया है, ये आज से यूक्रेन वाली, यूक्रेन गंदम है, ब्राजील की फिर बेहतर है, ये यूक्रेन की है, मेजोरिटी जो है इनकी यूक्रेन इंपोर्ट है। इस गंदम का, अच्छा सुनिए, इस गंदम को जब इन्होंने लिया तो उसके बाद इन्होंने लेबोरेटरी कराई, ये है उसकी लेबोरेटरी रिपोर्ट कि ये ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान की गंदम जो है किसी भी बैक्टीरिया से खाली है, इसको खाया जा सकता है, ये खाने लायक है और इसको खाया जा सकता है। देख लिया आपने, ये लिखा हुआ है ना, हाँ वीट लिखा हुआ है इसके। अब ये देखिए, एक लेबोरेटरी हमने कराई, FRA रिसर्च सेल ने, ये उसकी पढ़े, ये क्या कहते हैं, ये इवन के किसी लेबोरेटरी के भी लायक नहीं है, इसको जरूरत ही नहीं किसी लेबोरेटरी की। ये तो कह रहे हैं इसमें, हाँ ये मैं कह रही थी, इसमें कीड़े मकोड़े और बाकी सारी चीजें बिल्कुल, इसमें हर ग्रेन के अंदर कीड़ा है जो आपको ये खिलाई जा रही है यहाँ पे लाके इंपोर्ट करके। ठीक है, ये इन्होंने कहा जी इसको किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है, इसको आपकी लेबोरेटरी का टेस्ट, ये हमारी लेबोरेटरी का टेस्ट है और ये TCP की लेबोरेटरी का टेस्ट है जिसके तहत इस गंदम को पाकिस्तान में रिलीज कर दिया गया। $20 पर टन में उठाई हुई गंदम को $383 में यहां इंपोर्ट करके खुली मनी लॉन्ड्रिंग की गई, सरकारी मनी लॉन्ड्रिंग। ये तमाम बिल ऑफ एंट्रीज आपके पास मौजूद है। $75 करोड़ की ये मनी लॉन्ड्रिंग है। देखिए मेरी बात सुने, 1 लाख अगर वैल्यू है तो जीरो ड्यूटी पे जीरो, ₹1 वैल्यू है तो जीरो ड्यूटी पे जीरो। जितनी मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ पे इस वक्त ट्रांसपेरेंट हो रही है वो सब ट्रेड के अंदर हो रही है, चाहे वो सोलर हो या गंदम हो। यहाँ पे जीरो ड्यूटीज के ऊपर वैल्यूज को बढ़ा के पैसे को बाहर ट्रांसफर किया जा रहा है सरकारी तौर पे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के जरिए, TCP के जरिए। पास्को इसके अंदर बाकायदा इन्वॉल्व है। ये पाकिस्तानी अगर ये गंदम बनाएंगे ये रबड़ बन जाएगा, ये आपके मैदे का और जिगर के कैंसर का सबब बनेगा। ये इसकी मेडिकल रिपोर्ट उसके नीचे मैंने ये लगाई हुई है, उन्होंने इसके अंदर तमाम बीमारियां इंसानों को होंगी जिसकी वजह से आपके यहाँ जिगर और मैदे के कैंसर की वजह से बड़ी तादाद में हलाकतें मुतवक्को हैं। मतलब इसमें तो ये लिखा हुआ है कि इसमें सारे कीड़े मौजूद हैं और इन कीड़ों को आप जाहिर है अब ये भाई अभी 18 तारीख को एक शिप और लग रहा है यूक्रेन का, आप KPT पे किसी मजदूर से जाके पूछ लें, वो बोलते हैं तो जानवरों के खाने लायक भी नहीं है। इसको तो आग लगाने का हुक्म दिया था जिसको ये TCP समेट के पाकिस्तान ले आया, अपनी ही वहां पे एक सिस्टर कंपनी खोल के LC की ट्रांजैक्शन करके $383, $75 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग, और उसके ऊपर ये कचरा लाके पाकिस्तानियों को खिलाना, ये मैदे के अंदर यहाँ पे कैंसर का सबब बनेगा। ये खुले कीड़े इसके अंदर ये मौजूद हैं, ये देख लें। ये आप अगर यही हाल सरकारी सतह पे होना है, गवर्नमेंट की सतह पे होना है, तो मैं और आप किस चीज का रोना रो रहे हैं यहाँ पे बैठ के? नहीं, हम तो रोना रोएंगे ना, मुझे नहीं पता कि देखें, मैं बिल्कुल खुला चैलेंज दे रही हूँ, ये प्रोग्राम लाइव है, कोई इसमें हमने रिकॉर्डिंग नहीं रखी है। फैसल रजा अब्दी साहब सामने बैठे हैं, सारे हकायक इनके जो ये सारा डाटा लेकर बैठे हुए हैं, और जो झूठ या सच है तो हुकूमत पाकिस्तान आकर इसको क्लेम करे, सिंध हुकूमत आए और इसका जवाब दे। क्योंकि ये बात इस तरह से नहीं है कि ये आएंगे हमें बताएंगे, हम टेलीविजन पर लगा देंगे और आप लोग देख लेंगे, ये बात ऐसे खत्म नहीं होगी। मतलब इतने टेंडर हो गए, आपने बाहर से गंदम इंपोर्ट कर ली, हालांकि आप सरप्लस में मौजूद थे, तो फिर ये तो हमारे साथ मजाक है ना। लेकिन अगर पास्को ने, मैं आसान सा फार्मूला बताता हूँ ना, पास्को ने अगर 19 लाख टन गंदम लेनी थी, 40 लाख हमारे पास रिजर्व सरप्लस पड़ी है, यहां से ले लेते ₹45 में, ₹73 में लाने की यूक्रेन से क्या जरूरत है? डबल कीमत, डबल ही कीमत हो गई ना। अच्छा सुनिए, अब यूक्रेन में हमने राब्ता किया कंपनी से, अच्छा, जो उन्होंने हमें $220 पर मैट्रिक टन का इस गंदम का रेट दिया। ये मैं आपके सामने रखता हूँ, ये सैंपल $220 पर मैट्रिक टन। ये गंदम है वो जो यूक्रेन से मेरे जैसा इंपोर्टर भी इंपोर्ट कर सकता है $220 के अंदर। ये जरा इधर दिखाएं उसका शॉपर भी मुझे। ये तो आज गंदम ही गंदम हो गई, पता नहीं मुझे चूहे कितनी खाएंगे यहाँ गंदम, मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल सिंध की गंदम चूहे खा चुके हैं। अच्छा, इसकी क्वालिटी तो काफी फाइन क्वालिटी, B क्लास है, B ग्रेड है, काफी बेहतर क्वालिटी, और ये E में भी नहीं है। इसको तो आग लगाने का हुक्म दिया था जिसको ये TCP उठा के ले आया पाकिस्तान के अंदर। किस चैलेंज है ये? तो मेरा $220 पर टन है और ये 300, इधर देखें, ये $220 पर टन है, ये $383 पर टन है। कितना फर्क है?
दोनों में दे रहे हैं ना हम पैसे, उसके दे रहे हैं ना, हम दे रहे हैं। हम पैसे बाहर फेंक रहे हैं, ऑफिशियल हवाला कर रहे हैं। ये हवाला स्कैंडल है। जीरो ड्यूटी जहां पर भी है, $383 में गया, ₹1 की ड्यूटी भी जीरो है, ₹1,00,000 वैल्यू की भी ड्यूटी जीरो है। ये आपके सामने मौजूद है। अगर आपने यही काम करने पाकिस्तान में बैठ के सरकारी सतह पर इन मिनिस्टरों ने, इस वफाकी हुकूमत ने, इस फकीर आजम की हुकूमत ने यही सलाई मशीनें बनानी है, तो आप भीख मांगे, बेड़ा गर्क होगा और पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से कोई भी नहीं मैं रोक ब्रेक पे सकता। जा रही हूँ फैसल। ये जो गंदम दिखाई है ना, मैं यही कह रही हूँ कि हम बहुत सारी चीजों पर बहुत कुछ कर सकते हैं, और बहैसियत मीडिया शायद हम बहुत सारे हकायक वैसे भी दिखा सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे बताया कि जो गंदम या जो आटा इस वक्त मैसर है लोगों को, वो खाने के काबिल नहीं है। लोग मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड्स के आटे जो है वो उठा रहे हैं, लेकिन सरकारी आटा जो है वो खाने के काबिल नहीं है। अब आज जो हकायक सामने आ रहे हैं, इसके बाद भी कुछ चीजें रह गई हैं, उस पर मुझे बात करनी है, लेकिन इन हकायक को चैलेंज करते हैं हम यहाँ बैठकर कि हुकूमत इसका जवाब दे, वफाकी हुकूमत जवाब दे कि आखिर हुआ क्या है। ये स्कैम तो है, नैब ने तो पकड़ लिया है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, किन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, जरा ये भी पता चलना चाहिए। राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वाचिंग। नहीं है कि मैं ऐसे प्रोग्राम्स करूं या ऐसे स्कैंडल्स को आप लोगों के सामने लेकर आऊं, लेकिन हकीकत बताना शायद मेरे लिए भी जरूरी है। फैसल रजा आब्दी साहब, ये जो रिलीज ऑर्डर है ये मेरे सामने है, इसलिए मैं बार बार दिखा रही हूं कि इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि इसमें किसी किस्म के कीड़े मकोड़े नहीं है, ये साफ सुथरी गंदम है जो कि चूहे खा गए। लेकिन अब मुझे ये बताएं कि हम इसको कैसे रोक सकते हैं। मैंने आपको एक न्यूज दी है यूक्रेन की, जिन्होंने हाँ, ये यूक्रेन वाली भी है, आग लगाई है इस गंदम, ये बिल्कुल ये वहां से समेट के लिए रिलीज भी है, प्रेस रिलीज $20 में इन्होंने पलटन उठाया वहां से लेबर चार्ज के ऊपर, ये लिखा हुआ है। हाँ, ये आग लगाने का हुक्म था। ये उठा के जमा करके इन्होंने अपनी एक ऑफशोर कंपनी खोली, उससे एलसी ट्रांजैक्शन की $383 पर मैट्रिक टन के ऊपर, $250 में बी ग्रेड गंदम को, ये ई ग्रेड में भी नहीं आते, जानवरों को भी ममनू है। ये प्लास्टिक बन जाएगा, आप आटा बनाएंगे प्लास्टिक बन जाएगा और फिर खाएं आप और आप कैंसर में जाएंगे। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं हम इसके हल की तरफ, जो सबसे जरूरी है। देखिए, मैं आपको बताऊं, इस वक्त हमारे पास 47 लाख टन गंदम मौजूद है। 19 लाख टन हमारे पास फैब्रिक के अंदर आ जाएगी। हाँ, हमारे पास यहाँ पे रिजर्व जो ये इंपोर्ट हुआ है, ठीक है, ये पास्को के पास जो मौजूद है वो 19 लाख टन है, जो कंप्लीट करेंगे ये। ओके। अब आपका है आगे 10 लाख टन की खपत, बस आपके पास बचती है पूरी 40 लाख टन गंदम। मैं आप कहता हूं आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस को, ISI को, MI को, मिलिट्री इंटेलिजेंस को, ये 40 लाख टन गंदम इससे पहले ये भी कीड़ों की नजर करके बराबर ना कर दें, 400 अरब रुपए की गंदम इसको टेक ओवर करें, ईरान से या अफगानिस्तान से मुआहिदा करके इसको एक्सपोर्ट करें, 400 अरब रुपए हासिल करें और उससे अपनी IMF की किस्त उतारें। किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। मैं आपको 200 महकमे दूंगा, 200 महकमे, जिसमें सिर्फ आपने, हम उसको कानूनी आईनी तौर पे गुजार देंगे, गुजार के आपके हवाले हल कर देंगे। आप चाहें तो उसके अंदर 20,000 अरब रुपए अगले साल के खत्म होने से पहले हासिल कर सकते हैं। इसमें इदारे भी हैं। आप ये कह रहे हैं कि गंदम एक्सपोर्ट करके हम IMF का कर्जा उतारेंगे? उतर जाएगा, किस्त उतर जाएगी ना आपकी। 400 अरब रुपए की गंदम है ये। 40 लाख टन गंदम की बात कर रहा हूं मैं। एक टन के अंदर 1000 किलो होता है। फिर एक्सपोर्ट करें, फिर इंपोर्ट करें? नहीं, फिर इंपोर्ट नहीं करें। फिर आपकी फसल आ रही है ना फरवरी में, अगले महीने फसल आ रही है आपकी, फिर 3 करोड़। आपको पता है फ्लावर मिल्स वाले फसल जब आ जाती है तो उसके बाद उनके पास ज़ाहिर वो उसको क्रश करते हैं, आटा बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं ना। गुजारिश सुन लें, ये कोटा प्रोवाइड करते हैं ओपन गंदम में। 2 करोड़ आपकी गंदम जो है, 2 करोड़ टन, वो इनफ है, फेयर इनफ है पाकिस्तान के लिए। ये जो रिजर्व की हुई गंदम है, मैं तो इसकी खेल की बात कर रहा हूं, 2 करोड़ टन के ऊपर तो मैं जा ही नहीं रहा। अब मैं आपसे कह रहा हूं 47 लाख टन आपके आदादो शुमार मैंने वो रखे हैं सामने। आदादो शुमार के तहत 47 लाख टन आपके पास गंदम मौजूद है, 19 लाख टन आपके पास्को के पास मौजूद है। आप 15 लाख टन बाहर कर लें, एक महीने का आपका जो रिजर्व है, जो आपको जरूरत है। आपके पास 40 लाख टन गंदम बचती है। 40 लाख टन गंदम को ये क्या करेंगे, जब नई फसल आएगी ये बोलेंगे चूहे खा गए, कीड़े खा गए, खराब हो गई। इससे पहले आप एक्वायर कर लें उसको और उसको एक्सपोर्ट कर दें। 400 अरब रुपए की बचत है आपकी। प्राइस 59, 58 या 60 एक्सीड प्राइस हद होना चाहिए आटे का। एक्सीड प्राइस बता रही हूँ 60 रुपए तक हद होना चाहिए। 90 रुपए पे ये आटा चला रही है सिंध गवर्नमेंट, लेकिन पंजाब में आज भी 55 रुपए का आटा है। भाई दो सूबों में इतना फर्क कैसे हो सकता है 35 रुपए किलो का? ये बदमाशियां बंद करो। आवाम को तंग इसलिए कर रहे हैं कि आवाम के लब खामोश हैं। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, अगले हफ्ते मैं आपको पाकिस्तान की 80 ऑयल कंपनीज की पूरी डिटेल दूंगा जिन्होंने पाकिस्तान को 3000 अरब रुपए का झटका दिया है, उसको फ्रॉड किया पाकिस्तान के साथ, और इनके ऑयल की तमाम हमने टेस्टिंग जो है खत्म हो गया। लेकिन आज की जो बात हुई है, ये जो गंदम चूहे खा गए कि बिल्ली खा गई, मुझे नहीं पता, लेकिन हकायक हमने आपके सामने रख दिया है। नैब की इंक्वायरी अपनी जगह, लेकिन इन सारे कल्प्रिट्स को सामने लेकर आना बहुत जरूरी है। और एज पर फैसल रजा आब्दी साहब, जो आपके पास सिक्योर या मौजूद इस वक्त गंदम है, उसकी भी जांच पड़ताल होना बहुत जरूरी है और इससे पहले ये खा जाए, जरूरी है। इससे पहले ये खा जाए, और इससे पहले कि एक और नया स्कैंडल